पूजा रामपुर में ऑटो रिक्शा चलाती थी। वो गर्भवती थी। 2 महीने पहले ही किसी दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से घर की जिम्मेदारी पूजा के ऊपर ही थी। उसके घर में उसके साथ सिर्फ उसकी सास कमला ही रहती थी। पूजा की सास उसे बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रहती थी। पूजा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए, वह बिना माँ दुर्गा की पूजा किए घर से नहीं निकलती थी। वह स्टेशन पर अपना ऑटो रिक्शा लगाती थी और वहीं से उसे जो भी सवारी मिलती उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती थी। सुबह से लेकर रात तक वह मेहनत करती, जिससे किसी तरह उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन रात को जब पूजा घर लौटी तो उसने कहा, माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई। कमला बोली, बस इतना ही? पूरे दिन की इतनी कमाई? पूजा बोली, हाँ माँ जी, आज कम पैसेंजर मिले। कमला गुस्से में बोली, तू मुझे मूर्ख बनाती है, पैसे बचाकर अपने लिए रखती है और कहती है कि इतनी कमाई हुई। पूजा ने नम्रता से कहा, नहीं माँ जी, मैं जो भी कमाती हूँ आपको ही दे देती हूँ, मैं अपने पास एक भी पैसा नहीं रखती। अगले दिन जब पूजा अपना ऑटो लेकर निकली तो उसे पूरे दिन एक भी सवारी नहीं मिली। शाम तक वह परेशान हो गई। हे भगवान, आज एक भी सवारी नहीं मिली, घर पर खाना कैसे बनेगा? मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या? तभी उसे एक आदमी दिखा। उसने पूछा, बाबू साहब, कहीं जाना है क्या? वह बोला, मेरा ड्राइवर आ रहा है, मैं रिक्शा से नहीं जाऊंगा। पूजा बहुत दुखी हो गई और खाली हाथ घर लौट आई। कमला ने पूछा, ला आज की कमाई दे। पूजा बोली, माँ जी, आज एक भी सवारी नहीं मिली। कमला चिल्लाई, झूठ बोलती है तू, और उसे डांटने लगी। यह ऑटो उसके पति अमित का था। उसकी मौत के बाद से ही पूजा इसे चलाकर घर चला रही थी। पूजा अपने पति को याद करके रोने लगी, लेकिन मजबूरी के आगे कुछ कर नहीं सकती थी। अगले दिन सुबह वह माँ दुर्गा के मंदिर गई और बोली, हे माँ दुर्गा, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, मेरे बच्चे का ध्यान रखना माँ। इसके बाद वह काम पर निकल गई। स्टेशन पर जाकर आवाज़ लगाने लगी, आइए आइए, कहाँ जाना है? मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। तभी एक महिला वहां खड़ी दिखी। पूजा बोली, आइए दीदी, कहाँ जाना है? महिला ने कहा, तुम गर्भवती हो, इस हालत में काम कर रही हो? पूजा बोली, गरीब हूं दीदी, अगर काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। महिला भावुक हो गई और बोली, तुम जैसी माँ को मेरा प्रणाम है। वह ऑटो में बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद पूजा के पेट में तेज दर्द होने लगा। वह कराहते हुए नीचे बैठ गई। महिला बोली, लगता है बच्चे के जन्म का समय आ गया है, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। महिला ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए 5,000 रुपये जमा कराने होंगे। पूजा बोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा, पैसे का इंतज़ाम करो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। पूजा ने अपनी सास को फ़ोन किया। कमला बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो करना है खुद कर, और फ़ोन काट दिया। पैसे ना होने की वजह से पूजा को अस्पताल से निकाल दिया गया। वह रोते हुए बोली, हे माँ दुर्गा, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो। तभी वही महिला फिर से आई और बोली, तुम यहाँ क्यों हो? चलो मेरे साथ, पास में दुर्गा माँ का मंदिर है। पूजा उसके साथ मंदिर गई और वहीं उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूजा रोते हुए बोली, हे माँ, आपका बहुत धन्यवाद। महिला मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तभी वहां तेज रोशनी हुई और वो महिला माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। पूजा बोली, आप स्वयं माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा बोली, तुमने कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, तुम्हारा बेटा सर्वगुण संपन्न होगा, जो भी तुम्हें कष्ट देगा वो 1 वर्ष तक मूर्ति बन जाएगा। इसके बाद माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। अचानक पूजा के सामने एक भव्य महल प्रकट हो गया। वो अपने बेटे के साथ वहां खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों बाद कमला को सब पता चला और वो लालच में वहां पहुंच गई। वो बोली, बहू, मुझे भी अपने साथ रख ले। पूजा बोली, जब हमें ज़रूरत थी तब आपने साथ नहीं दिया। कमला गुस्से में बोली, मैं अभी भी तुझे सबक सिखा सकती हूँ। तभी उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। पूजा बोली, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, जो मुझे कष्ट देगा वह मूर्ति बन जाएगा।
कमला मूर्ति बन गई और अपनी गलती पर पछताने लगी। इसके बाद पूजा अपने बेटे के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अगर हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं तो वे हर कठिन परिस्थिति में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।